हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल इंटर्स स्पेस वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, जो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर दिया हुआ इस तरह। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स द पार्टिकल सेलेक्ट से पार्टिकल जो है पाथ सेलेक्ट करेगा। मैच द इंट्रीज ऑफ कॉलम ए विद द इंट्रीज ऑफ कॉलम बी, द कंपोनेंट्स अदर देन स्पेसिफाइड। हाँ, सारा टर्म जो है नॉन जीरो है, जो जिसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है। तो बोल रहा है बी वाई बी जेड ई एक्स ई जेड अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और यू जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और यू अगर जीरो है, ठीक है, तो पार्टिकल के साथ क्या होगा, एक्स वाई और जेड, ये ऐसा कुछ है। तो पार्टिकल जो है, पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो पार्टिकल वेलोसिटी गेन करेगा। जब इसको ओरिजिन पे रखेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर लेगा, और वेलोसिटी गेन करने के बाद उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा जो कि साइक्लॉइडल पाथ पे उसको मूव कराएगा। तो ए जो है आर से कनेक्ट होगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में एस से कनेक्ट कराया गया, हेलिक्स मूव करेगा, हेलिक्स नहीं मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब रहेगा तो उस समय साइक्लॉइडल पाथ मूव करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फोर्स अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उस केस में साइक्लॉइडल पाथ होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के उस केस में, ठीक है। तो आर सही है, साइक्लॉइडल पाथ होगा, कुछ इस टाइप का पाथ होगा, मतलब यहाँ सीधा जाएगा वेलोसिटी, तो वी क्रॉस बी अगर करोगे तो कुछ इस तरह से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, साइक्लॉइडल पाथ होगा, ठीक है। वी और बी, वी क्रॉस बी करोगे आप, सॉरी वी क्रॉस बी करोगे आप, तो वी क्रॉस बी करोगे तो वी फोर्स अंदर की तरफ, मतलब इस तरह मूव करेगा, ठीक है, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो इस तरह मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, निगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। वी क्रॉस बी करने से फोर्स निगेटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, साइक्लॉइडल पाथ होगा। उसके बाद बी ऑप्शन में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, यू एक्स बी एक्स प्लस यू वाई बी वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस यू जेड बी जेड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यू वैक्टर डॉट बी वैक्टर जो है वो नॉन जीरो है, मतलब यू और बी परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसे केस में हेलिकल पाथ मूव करेगा, सही बात है। तो बी जो है वो, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कांस्टेंट रेडियस का हेलिकल पाथ, यूनिफॉर्म पिच वाला हेलिकल पाथ होगा। तो इसका मतलब क्यू भी सही है, मतलब बी जो है क्यू से कनेक्ट होगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यू डॉट बी अगर मान लो, अगर यू अगर पैरेलल टू बी है, यू अगर पैरेलल टू बी है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा। तो क्यू और वी दोनों ही सही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन वन में ही ऐसा दिखाया जा रहा है, तो वही सही है। सी में देख लेते हैं, सी को वी से कनेक्ट कराया गया है, मतलब स्ट्रेट लाइन। यू क्रॉस बी जीरो, मतलब यू और बी जो है पैरेलल है, ठीक है, और यू क्रॉस ई ज़ीरो, यू और ई भी ज़ीरो है। तो ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पार्टिकल पे फोर्स तो नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो उसके कारण स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि यू और ई पैरेलल है। तो वी सही है, इसका मतलब ऑप्शन वन सही हो जाएगा।